आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 हैबिट्स जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं विच एक्चुअली कुड बी हार्मिंग आवर चाइल्ड्स ब्रेन. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, बट डीप डाउन साइलेंटली इनके ब्रेन में इम्पैक्ट कर रहा है. नंबर 1 आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज ओवर प्रोटेक्शन. बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे कर लो. यू आर ओवर एडवाइजिंग, यू आर ओवर पैम्परिंग, यू आर ओवर प्रोटेक्टिंग एंड ओवर एडवाइजिंग योर चाइल्ड अननेसेसरीली. अंडरस्टैंड, जब मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मतलब माई चाइल्ड शुड नॉट यूज हिज ब्रेन बिकॉज आई एम यूजिंग फुल ब्रेन फॉर हिज लाइफ. But when I don't use my brain and I let my child be, my child actually starts thinking of a lot of problems, solution, consequences. How do I deal with this? A lot of activity in his prefrontal cortex starts when I take a back seat. And I always play by this golden rule that I am not a driver in my child's life. In fact, I am a passenger on the back seat. My child has to drive his life by himself. I am only here to support you, guide you, motivate you, push you. But you have to drive your life. And जितना जल्दी हम बच्चे को इंडिपेंडेंट करेंगे ना, दैट यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके स्कूल के होमवर्क को लेके, उसके ईटिंग को लेके, उसके हाइजीन को लेके, हम उसको पुश करते रहे, हम उसको गाइड करते रहे, बट हम उसके बिहाफ पे सब कुछ ना कर दे, दैट ही इज सिंपली there and we are doing everything for him. No, let him take the towel, let him clean himself up, let him organize his room, let him think कल स्कूल में होमवर्क क्या है, I have to do this, mama this is my work, I have to do it. Yes, I will be there to support you, but you have to take that responsibility. And this is how child's brain grows the best. Number 2, not enough sleep. अगर मेरे बच्चे को इनफ स्लीप नहीं मिल रहा है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है, उसका मेमोरी रिटेंशन बहुत लो हो जाता है, उसका ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाता है, उसका सोशल सर्किट्स ऑल्सो गेट डीएक्टिवेटेड व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट स्लेप्ट वेल वर्सेस व्हेन अ चाइल्ड हैज़ हैड गुड 10 आवर्स ऑफ स्लीप. तो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से खेल पाएगा, स्कूल में स्टडी कर पाएगा, फोकस कर पाएगा, सोशल रिलेशनशिप इतने अच्छे बना पाएगा, इमोशनली रेगुलेटेड रहेगा, उसके टैंट्रम्स, क्रैंकीनेस बहुत कम होगा. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट स्लीप मेरे बच्चे का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज गुड स्लीप इज इक्विवेलेंट टू ग्रेट ब्रेन ग्रोथ. नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट स्किपिंग ब्रेकफास्ट. हमें बहुत कैजुअल लगता है कि कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, लंच हैवी खा लेगा या स्कूल में खा लेगा. पेरेंट्स, ब्रेकफास्ट इज नॉन नेगोशिएबल. My bacha must have protein rich breakfast because a good breakfast leads to good glucose in the body which helps my child to focus, concentrate, learn better, memory centers are activated. Without good breakfast, मेरे बच्चे का problem solving, emotional regulation takes a hit. Next I want to talk about is too much screen time. We already know about this. मेरा बच्चा स्क्रीन से पर से अडिक्टेड नहीं है, पर स्क्रीन में एंगेज रहने से उसके ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज होता है, मेरा बच्चा उससे अडिक्टेड है. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट माई बच्चा चेजेस natural dopamine in life, like playing football, running on the ground, doing yoga, meditation, meeting friends. All of these are natural dopamines जो मेरे बच्चे को चेज करना है, ना कि artificial digital dopamines. And lastly I want to talk about is over scheduling your child's routine. जहाँ पे मेरा बच्चा स्कूल से आया, स्कूल से आके दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये क्लास, एंड वी थिंक बच्चा जितना क्लास जाएगा उतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, बट पेरेंट्स इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट. लेस इज मोर. जितना मेरे बच्चे को फ्री प्ले मिलेगा, लिटरली हमारे घर पे रूल है दैट आफ्टर 6 PM वी डोंट डू एनी एक्टिविटी. वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले टाइम जहाँ पे वी कैन चूज एवरी डे वेदर वी वांट टू गो बिल्डिंग में नीचे, वी वांट टू गो इन द पार्क, वी वांट टू गो इन द प्ले जोन, और वी सिंपली वांट टू बी होम, dance, we want to listen to music, we want to do pillow fight. It is our time. And in those moments when बच्चा is getting bored, उसके ब्रेन में क्रिएटिविटी स्पार्क हो रहा है. माई बच्चा इज फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व दिस पजल, न्यू वेज टू किक द बॉल, न्यू वेज टू डू एनी सिंपल एक्टिविटी
that you may give him every single day. So basically, boredom sparks creativity. And let your child be free. Let him be bored so that he can take in all of these creativity sparks from his neural connections. Right? So these are the 5 mistakes that we may be making on daily basis, but we don't really realize. Right? So let me know in the comments, what is one mistake that you must be making and it is impacting your child's brain. Let me know in the comments, and if you like my videos, please share and subscribe, because every week I come with new interesting videos on child brain science. Thank you.